बृहत वाङ्मय में कहा गया है, एविन्द्रियत्थाय मनस्स अत्था दुःखस्य हेतुं मनुयस्य रागिणो ते चैव थोवन्ति कया इ दुःखं न वीयरागस्य करेन्ति किंचित्। मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। एक विकसित कोटि का शरीर मनुष्य का शरीर होता है। शरीर तो कीड़े मकोड़े भी धारण करते हैं और भी छोटे जीव जंतु शरीरधारी होते हैं, परंतु 5 इंद्रियां सबके नहीं होती हैं। कीड़ा मकोड़ा है तो 3 इंद्रियां हैं, उनके आँख नहीं होती है, कान भी नहीं होते हैं। सूंघने का साधन होता है, खाने का, चखने का, स्पर्श भी होता है, त्वचा, परंतु चक्षु और कान कीड़ों मकोड़ों के नहीं होते हैं। मच्छर है तो उनके भी कान नहीं होते। तो मनुष्य का शरीर एक विकसित शरीर है, क्योंकि हम मनुष्यों के 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, यानी त्वचा, जिह्वा, यह सूंघने का साधन नाक, आँख और कान, और साथ में मन भी होता है। हमारे शरीर में ये इंद्रियां हैं, मन भी है, इनका हम दुरुपयोग न करें, यह महत्वपूर्ण बात है। इंद्रियों का और मन का दुरुपयोग न करें, अच्छा उपयोग करें। आँखें हैं, आँखों से कोई अच्छी किताब पढ़े तो आँखों का बढ़िया उपयोग है। आँखों से कोई त्यागी संतों के दर्शन करें, अच्छा उपयोग है। कान से कोई संतों की वाणी, आर्ष वाणी, आगम वाणी, शास्त्र वाणी या अच्छे भजन गीत वो कानों से सुने तो कानों का बढ़िया उपयोग है। तो इंद्रियों का अच्छा उपयोग करें, धर्म की दृष्टि से भी उपयोग करें और दुरुपयोग करने से बचें। हमारी ये इंद्रियां ज्ञान की साधन भी बनती हैं। इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, आँख से ज्ञान होता है, कान से ज्ञान, और भी इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो इंद्रियां भोग साधन भी हैं। इंद्रियों से भोग भी, पदार्थों आदि का भोग भी हो जाता है। तो इंद्रियों का संयम रखना खास बात है। भोगों में ज़्यादा न जाएं इंद्रियां, संयम रहे इंद्रियों का। मन में हम कितने चिंतन विचार करते हैं, अच्छा चिंतन करें, कभी परमात्मा को भी याद करें, मन में परमात्मा को भी लाएं। मन मंदिर में परमात्मा विराजमान हो जाएं। तो इंद्रियों का संयम और एक अच्छा चिंतन, मन से अच्छा चिंतन करें, खराब चिंतन न करें। तो यह मानव जीवन है, वो हमारे लिए मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बन सकता है, अगर हम इंद्रियों का संयम रखें और मोक्ष की दृष्टि से कुछ साधना भी करें। परमात्मा का स्मरण करते हैं, यानी हमारा मन एक पवित्र परम तत्व में लीन हो सके, परम तत्व में हम अपने आप को लीन कर सकें।
राम का नाम लें और कोई परम पवित्र आत्मा का नाम लें, नाम लेने से हमारी चेतना शुद्ध बने, यह मूल कार्य होना चाहिए। भारत में अनेक धर्म संप्रदाय हैं और धर्म संप्रदायों के अपने अपने विचार हैं, सिद्धांत भी होते हैं और कितनी कितनी अच्छी शिक्षाएं धर्म ग्रंथों से भी मिल जाती हैं। कोई शिक्षा लेने वाला चाहिए, कितनी शिक्षाएं, अच्छी बातें हमें ग्रंथों से प्राप्त हो सकती हैं। अब राम को परमात्मा के स्वरूप में हम मान लें, राम का भी कोई स्मरण करे तो भी चेतना शुद्ध हो सकती है। शुद्ध भावना से, मोक्ष की भावना से राम को भी याद कर लिया तो भी निर्जरा हो सकती है, कल्याण हो सकता है। रामायण है, रामायण में कितनी बातें आती हैं, कितनी रामायणें हैं। तो रामचंद्र जी को जैन ग्रंथ में एक परमात्म पद को प्राप्त आत्मा माना गया है, बताया गया है। एक दोहा रामायण में आता है, रा उच्चरता मुख थकी पाप पलाई जाय, मति फिर आवे ते हथी ममो किवाड़ी थाय। रामायण में एक पद्य आता है, ये जैन रामायण में है वैसे, कि राम शब्द है, रा में, रा में, रा में। तो क्या भी राम हम बोलते हैं, रा बोलते समय रा का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, होठ खुल जाते हैं। आप देख सकते हैं, रा 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 बोलिए कि मुंह खुल जाता है। तो बात फिर मैं बोलते हैं, मैं, तो होठ बंद हो जाते हैं, रा मैं, होठ बंद हो जाते हैं। एक कवि ने मानो कल्पना की, ऐसा क्यों होता है, रा बोलते समय मुख खुलता क्यों है, मैं बोलते समय मुख फिर बंद क्यों होता है। तो कवि है, एक कल्पना के साथ कोई अच्छा तत्व भी दिया जा सकता है। तो कवि ने कहा रामायण में कि रा उच्चरता मुख थकी पाप पलाई जाए, कि रा बोलते समय मुंह इसलिए खुलता है कि हमारे भीतर का पाप है वो बाहर भाग जाए, इसलिए मुंह खुलता है कि भीतर का पाप बाहर भाग जाए। का ठीक है, बाहर भाग जाए पाप, मुंह खुलता है। फिर मैं बोलते हैं तब होठ बंद क्यों हो जाते हैं, मुंह को खुला ही रहना चाहिए, पाप निकलता रहे निकलता रहे। मैं बोलते समय होठ बंद क्यों हो जाते हैं। अभी मैं बोलते समय होठ बंद इसलिए होते हैं कि जो पाप बाहर निकला है वह वापिस भीतर आ न जाए, वापिस आ न जाए, इसलिए किवाड़ी को बंद कर देते हैं कि वापिस पाप भीतर में न आ जाए। तो पाप निकले, वापिस न आए। यह एक बात बताई गई। इसका अब हम तत्व यह ग्रहण करें कि राम का नाम लें, बढ़िया है, अच्छा है। साथ में पाप भी, हमारे कमजोरियां भी दूर होनी चाहिए। राम का नाम तो अच्छा है, परमात्मा के रूप में राम का नाम बढ़िया है। साथ में पापों से भी हमारी आत्मा हल्की रहे, मोह माया इनसे भी हमारी आत्मा जितनी हो सके, खासकर आप लोग गृहस्थ हैं, आत्मा अच्छी रहे। गारहस्थ्य में रहते हुए भी जीवन अच्छा रहे, क्योंकि गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे व्यक्ति मिल सकते हैं, गारहस्थ्य में भी कुछ अंशों में साधु टाइप के लोग भी मिल सकते हैं। इसलिए पाप का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, काम आदि, इन पापों से गृहस्थ हैं जितना बच सकें चेष्टा करें भाई
पद्म पत्रम, कमल का पत्ता निर्लेप रहता है, पानी में निर्लेप, वैसे संसार में रहते हुए भी गृहस्थ जितना हो सके निर्लेप रहने का प्रयास करे। तो ज़्यादा मोह नहीं करना, न धन में ज़्यादा मोह, न मकान का मोह, बस मकान में रहना है, मोह नहीं करना, ज़्यादा मोह नहीं करना। अपना मस्ती परमात्मा में मन लगाना, अच्छे रास्ते पर चलना, और जितना हो सके आसक्ति मोह इससे बचने का प्रयास होना चाहिए। तो संत जो अहिंसा के पुजारी, कंचन कामिनी के त्यागी, वे संत तो बहुत उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं। वेधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु जय तासु तेसु विरक्तो यह, यानी ये दो एक भ्रम है। कांता कांचन चंक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम तासु तेसु विरक्तो यह ससाधु सद्विरुच्यते, या स द्वितीय परमेश्वर है कि यह संसार में मोह माया कांता कांचन है, इनमें जो विरक्त है वो साधु है, एक संदर्भ में साधु है। और मानो परमात्मा का कुछ अंश विशेष है उसमें, तो इस मोह माया का त्यागी बन जाता है। साधु अहिंसा का पुजारी, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि जो संत लोग तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे संतों का मुख दर्शन करने से भी पाप कर्म झड़ते हैं। तो जो ये संत लोग हैं, जो सदुपदेश देने वाले हैं, त्यागी हैं, उनका गांव में आना होना भी अच्छी बात है, और सदुपदेश को सुनना भी अच्छा है, और सुनकर के जीवन में उतार ले फिर तो कहना ही क्या। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। साधुओं के दर्शन ही अपने आप में पवित्र हैं, कि साधु तो तीर्थ के समान है, चलते फिरते तीर्थ हैं साधु। संत सरसरी परशुराम चले भुजंगी चाल, जिन जिन शेरी संचरे तिह तिह करत निहाल। ये संत लोग जैसे नदी है, भुजंगी चाल चलने वाली, साधु भी कई बार भुजंगी चाल चलने वाले, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ निहाल मानो करने वाले कर देते हैं। तो संतों की वाणी भी एक महत्वपूर्ण वाणी होती है, कल्याणी वाणी हो सकती है, क्योंकि वो त्यागी हैं। तो ज्ञान तो आप गृहस्थों में भी कईयों के पास विद्वत्ता हो सकती है, पर साथ में साधना हो तो बड़ी बात है। वो जो साधना से कल्याण होता है। कुछ लोग एक साधु पुरुष के पास, बड़े आदमी के पास आ गए, बोले कि थोड़े पाप हो गए हैं, जिंदगी में पाप हो गए, एक तीर्थ यात्रा कर लें, स्नान कर लें और पाप साफ हो जाए। तो संत ने कहा भाई ये पाप साफ की देख लो, इच्छा हो तो तीर्थ यात्रा कर लो बोले। क्या बस आपको नमस्कार करने आए हैं, आपसे मंगल वाणी सुन कर के वो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो संत ने कहा रे जाओ तो एक काम मेरा भी कर दो। हाँ बताओ बाबा क्या काम है। का एक तुम्बी है मेरे पास, तुम्बा, वो तुम्बी ले जाओ, तुम जहाँ स्नान करो इसको भी स्नान करा देना। कहा ठीक है बाबा ले जाते हैं। तुम्बी ले ली। अब कई जगह वे गए, जगह जगह स्नान किया, और कुछ समय लगा घूमते 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 फिर वापस आ गए कि बोले बाबा आ गए यहाँ यात्रा करके, अच्छी यात्रा हो गई, तीर्थ यात्रा हो गई। तो संत ने कहा वो मेरी तुम्बी कहाँ है, वो निकाली है आपकी तुम्बी, संभाल लिए।
तो संत ने चाकू हाथ में लिया, थोड़ा तुम्बी को काटा, मुंह में लिया, कहा अरे तुम्बी तो इसको स्नान नहीं कराया क्या? तुम्बी को स्नान नहीं कराया? कि बाबा नहीं कराया क्यों? हमने जहां एक बार किया इसको 2 बार स्नान कराया था। स्नान कराया था, फिर इसमें कड़वाहट, खारापन कैसे रह गया? कि बाबा खारापन तो कहाँ जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, स्नान कराने से खारापन थोड़ा ही चला जाएगा। तो बाबा बोला कि तुम्बी को पानी में स्नान कराने से तुम्बी के अंदर का खारापन नहीं गया, तो तुम लोगों ने पानी में स्नान किया है, तुम्हारे अंदर का पाप है वो साफ कैसे हो जाएगा? स्नान करने से पाप साफ कैसे हो जाएगा? तो बाबा ये बात तो आपकी ठीक लग रही है, तो क्या करें? हमें तो पाप को साफ करना है, क्या करें? जो भी एक श्लोक इसी प्रकार का है। तो बाबा ने जिसने भी कहा आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्या वहा शील तटा दयोर्मिहि तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। तो संत बोला कि देखो स्नान करना ऐसे करो, हमारी आत्मा है यह नदी है, आत्मा ही नदी है, इसमें पानी कौन सा? संयम, संयम, संयम पानी है। इस नदी के तट हैं सत्य, सत्य की साधना तट है, और शील अच्छा रहे, यह शील तट है सत्य का, जिसमें आवहन होता है। इस पानी में तरंग भी, तरंगे क्या है? दया करुणा, ये तरंगे हैं। ऐसी नदी में स्नान करो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। यानी जीवन में संयम को अपनाओ, सत्य को अपनाओ, शील को अच्छा रखो, दया की भावना रखो, यह व्यवहार करो तो तुम्हारी आत्मा फिर शुद्ध हो जाएगी। तो अनेक बातें हैं, तीर्थों में जाने की अपनी बात हो सकती है, तो आत्मा में संयम, शील, सत्य, दया ये चीज़ें आ जाती हैं तो आत्मा का कल्याण निश्चित हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कि दया जहाँ है, तुलसी दया न पार की, दया आपकी होय, तू किन्ने मारे नहीं, तने न मारे कोई आश्रय। दया दूसरों पर करते हैं, वो दया खुद पर हो जाती है। तुम दूसरों को तकलीफ नहीं देते हो तो फिर तुम्हारा भी अच्छा होगा, तुम दूसरों का कल्याण करते हो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को दुख देना तो पाप है, दूसरों का उपकार कल्याण करना वो पुण्य का या धर्म का काम हो जाता है। तो आदमी अच्छे रास्ते पर चले, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का आध्यात्मिक हित करना बहुत बड़ा धर्म है, दूसरों को दुख देना बहुत बड़ी अधमता है, पाप का काम है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। तो साच है जीवन में, ईमानदारी है, तो बहुत बड़ी साधना है साच की। तो वरना मुंह से झूठ बात भी निकल सकती है, जबान से आदमी भी किसी के बारे में झूठी बातें नहीं करना, झूठा आरोप नहीं लगाना। बस फालतू क्यों किसी पर झूठा आरोप लगाएं। तो साच है जहाँ मानो परमात्मा का कुछ अंश उसके जीवन में आ गया है। तो संतों की अनेक बातें हैं। तो जीवन में धर्म रहे, अच्छे रास्ते पर चलें। मानव जीवन है, अमर तो कोई है नहीं, दुनिया में कोई आदमी अमर तो है नहीं। जब तक जीवन है अच्छा काम करें, धर्म का काम करें, आत्मा का कल्याण हो ऐसा प्रयास करें, यह काम्य है।